दोस्तों, जहां मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो आज वहीं एक ऐसे पत्रकार हमारे बीच आ चुके हैं जो चंद पैसों और चंद टीआरपी के लिए एक ऐसे गांव की छवि खराब करने में तुला हुआ है जो पहले ही मुसीबत का सामना कर रहा है। हम बात कर रहे हैं ग्राम नाहाल की। जी हाँ, एक पत्रकार जो अपनी सारी हदें भूलकर गांव नाहाल के बारे में न जाने क्या क्या अपशब्द अपनी इस वीडियो में बोल रहा है। मेरे ख्याल से तो शायद ही कुछ लोगों को बख्शा होगा, वरना सभी को बदमाश, रोहिया, बांग्लादेशी और ना जाने किस किस नाम से पुकार रहा है। कहीं इस बात को कहता है कि पूरा ही नाहाल गांव रोहिया, बांग्लादेशियों से भरा हुआ है। जहां एक तरफ ग्राम नाहाल के सभी लोग सिपाही सौरभ हत्याकांड के बाद पहले से ही मुसीबत का सामना कर रहे हैं, अब उसी के बीच ये चाटुकार पत्रकार बीच में आ जाते हैं जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये पत्रकार शायद ही अपने आप को बहुत बड़े लेवल का पत्रकार समझते हो, लेकिन आज उस वीडियो के बाद न केवल ग्रामवासी ही बल्कि बहुत से समझदार लोग इनकी नासमझी पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिस गांव से लोग अपनी मेहनत के दम पर जज, वकील, डॉक्टर या टीचर या और भी ऐसे बहुत से फील्ड हैं जिसमें अपना बेहतर कार्य कर रहे हैं, अपने गाँव का नाम रोशन कर रहे हैं, उसी गाँव के ऊपर ये पत्रकार आते हैं और उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस वीडियो के बाद ग्रामवासियों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लोगों ने प्रशासन से इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि इनको टीआरपी चाहिए, यदि इनको चंद पैसे ही चाहिए, तो इसके लिए कुछ और काम करें, ना कि हमारे गांव की छवि खराब करें। गांव वालों के लिए पहली मुसीबत तो ये थी कि कादिर द्वारा नाहाल के अंदर किए गए जो भी गलत कार्य थे उसकी सजा आज पूरे ग्रामवासियों को भुगतनी पड़ रही है। तो ऐसे में ये पत्रकार भी इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं और अपनी टीआरपी के लिए, अपने चंद पैसों के लिए, गांव की छवि खराब करने के लिए न जाने क्या क्या अपशब्द इस वीडियो में बोल रहे हैं। ये वीडियो भी हम आपको जरूर सुनाएंगे और शायद आपने सुन भी ली हो, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो के बाद ग्रामवासियों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। लोग इस चैनल को, इस पत्रकार को और इस पर दिखाई गई इस वीडियो को लेकर काफी आहत नजर आ रहे हैं और प्रशासन से इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर क्या इस तरह के चाटुकार पत्रकार के ऊपर प्रशासन कोई एक्शन लेता है या नहीं। ये केवल एक शख्स की नहीं बल्कि पूरे ही गांव की छवि खराब करने के विषय में इस पत्रकार को कोई सजा मिलती है या नहीं, क्योंकि यदि आज उस पत्रकार के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो इसी तरह की गलत खबर दिखाने की हिमाकत और पत्रकार भी करेंगे, जिससे न केवल गांव नाहाल की छवि खराब होगी बल्कि आम लोगों का भी पत्रकार, मीडिया या खबरों से विश्वास उठ सकता है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे या सुनेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि कितना बेबाक होकर ये पत्रकार नाहाल गांव की छवि खराब करने के लिए अपशब्द बोल रहा है। नाहाल गांव के लोगों को रोहिंग्या, बांग्लादेशी और ना जाने क्या क्या शब्द बोल रहा है। ना इसको किसी चीज का डर है, ना खौफ है, ना ये डर है कि कोई प्रशासन इसके खिलाफ कोई एक्शन भी ले सकता है। और हो भी किस लिए, क्योंकि बीजेपी का जो ये पत्रकार चंद पैसों और चंद टीआरपी के लिए नाहाल गांव की छवि खराब करने में लगा हुआ है, इसको पता है कि मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता, ना गांव वाले इसके लिए आवाज उठाएंगे, ना कोई शासन प्रशासन मेरा कुछ कर सकता है। और शायद इसीलिए इतनी बेबाकी के साथ ये पत्रकार नाहाल गांव के लोगों के लिए अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई है तो लोग इसके नासमझी पर सवाल भी उठा रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि पूरे ही गांव की छवि खराब करने के लिए ये पत्रकार पूरे जोर लगा रहा है। जहां एक तरफ गांव के जिम्मेदार व्यक्ति और गांव के प्रधान गांव की शांति के लिए शासन प्रशासन से ज्ञापन देकर अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के पत्रकार बीच में आते हैं और माहौल खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि हाजी तसव्वुर अली ने भी गांव की शांति के लिए लोगों से अपील की है कि जो भी लोग अपने घरों के बाहर गए हुए हैं, अपने घरों को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर बाहर गए हुए हैं, वो सभी अपने घर लौटाएं, क्योंकि त्योहार का माहौल है और सभी लोग एक साथ रहकर त्योहार मनाएं। वहीं दूसरी तरफ एडवोकेट कुंवर अयूब अली जी ने भी जिलाधिकारी से मुलाकात कर उनसे ये अपील की है कि गांव के अंदर त्योहार को शांतिपूर्वक मनाया जाए। ये वीडियो भी हमारे सामने है। आज मैं अपने साथियों के साथ डीएम गाजियाबाद से मिला था। उनसे मैंने गुजारिश की कि ईद का त्योहार आने वाला है, इसलिए आप हस्तक्षेप करें और नाहाल गांव में ईद का त्योहार जैसे हमेशा मनता था इसी तरीके से मनने का काम। डीएम गाजियाबाद ने आश्वस्त किया है कि ईद का त्योहार जिस तरीके से मनता है उसी तरीके से बनेगा। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिलाधिकारी का भी और आपसे भी अपील करना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक ईद का त्योहार मनाने का काम करें। जय हिंद दोस्तों, मैं एक बात ये बताना चाह रहा था कि नाहल में आए थे एक ग्लोबल भारत टीवी के नाम से चैनल वाले,
तो वो एक गलत खबर फैला रहे हैं कि नाहल में रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, आतंकवादी हैं, जिससे नाहल का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है और नाहल के लोग जो हैं बहुत गुस्से में भी हैं। ज़्यादातर लोग ये चाह रहे हैं कि इस जो चैनल है ये इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और ये चैनल बंद होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैंने यूट्यूब पर एक ख़बर सुनी थी। ग्लोबल भारत के नाम से एक चैनल है और उस चैनल के माध्यम से बहुत सारी ऐसी ख़बरें चलाई गई नाहल गांव के ताल्लुक़ से कि यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हज़ारों की तादाद में रहते हैं। तो इस तरह की बातें करके और ऐसी ख़बरें फैला करके लोगों के अंदर भय का माहौल पैदा करना ये बहुत ही गलत है। बिल्कुल इस ख़बर का कोई यानी सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि इस तरह की जो ख़बरें फैलाने वाले चैनल हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ताकि वो आइंदा इस तरह की हरकत न कर सकें। हाँ, जो चीज़ें हकीकत हैं उसको कहने में तो कोई गुरेज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ का ताल्लुक़ हकीकत से कुछ ना हो ऐसी कोई बात कहना और लोगों के अंदर डर और खौफ का माहौल पैदा करना ये बहुत ही गलत है। हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई हो ताकि आगे कोई चैनल इस तरह की हरकत करने की जसारत न कर सके। दोस्तों, मैंने YouTube पे एक चैनल देखा, ग्लोबल भारत टीवी, और इसमें एक शख्स परसों ये कह रहा है नाहल गाँव के बारे में कि यहाँ हज़ारों की तादाद में रोहिंग्या, बांग्लादेशी और आपराधिक लोग रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने जो ये खबर दी है वो सरासर झूठ है। ऐसे शख्सों पर, झूठी खबरें देने वालों पर और जो फसाद फैलाना चाहते हैं और लोगों में एक भय और डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं और वो झूठी खबरें फैला रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनका ये चैनल और वीडियो डिलीट होनी चाहिए। मेरी ये दरख्वास्त है कि ये जो गांव में उसने इस तरह से बात चलाई है गांव में लोग गुस्से में हैं और ये कह रहे हैं कि इसका चैनल बंद होना चाहिए। मेरे प्यारे ग्राम नाहल वासियों, सभी को विभाग की जानिब से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सास्त्रीकाल। प्यारे ग्रामवासियों से सभी से गुजारिश है, इंतजार है, जो अच्छे लोग परिवार को लेकर अपने घरों से पलायन कर गए हैं उन लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि वो अपने अपने घरों पर आएँ, अपने अपने घरों पर रहें, अपने अपने पशुओं को देखें और अपने कारोबार से करें। ये खुराफाती बात दिमाग से निकाल दें, इनसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। और सभी बच्चों से हमारी गुजारिश है, नौजवानों से सभी से गुजारिश है, जो भी गांव में आए, जो भी गाँव में प्रवेश करें, वो लोग सब कहीं चौराहों पे, कहीं गली गलियारों में कहीं भी कोई खुराफात की बात ना करें, किसी की बुराई ना करें, एक दूसरे पर टोंट ना कसें। किसी ने कहा कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तुम्हारा कोई इस बातों से लेना देना नहीं है। हमारा प्रशासन देख रहा है, प्रशासन सही काम कर रहा है, सही दिशा में काम कर रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, आपको कोई चीज़ों से लेना देना नहीं है। बल्कि एक चीज़ का ख्याल रहे सभी को कि हम मुसलमान हैं, किसके उम्मती हैं उसका ध्यान रहे, उसने उनकी सुन्नतों का ध्यान रहे। नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, कमा के खाओ, बच्चों को तालीम की तरफ ले जाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। एक रोटी कब खा लो, एक काम बढ़ा लो, प्लॉट मत खरीदो, बर्तन मत खरीदो, कुछ मत खरीदो। अगर तुम्हारे पे व्यवस्था नहीं है तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, किसी भी तरीके से पढ़ाओ। कम खाओ, कम खर्च करो, लेकिन बच्चों को तालीम की तरफ ले जाओ। तालीम से सारी चीज़ है, बगैर तालीम के हम लोग अधूरे हैं, बेकार हैं, नाकारा हैं। तालीम जब होगी तो समझ होगी, पूरापन होगा, कामयाबी की हमें तमीज़ होगी, तहजीब होगी, बात करने का सलीका होगा। कायदे में रहें, तरीके से रहें, बुरा ना देखें, बुरा ना सुने, बुरा ना कहें, बुरा ना बोलें सभी से। और हम खास तौर से उन लोगों का भी शुक्राना अदा करना चाहते हैं जिन लोग, उन लोगों का भी हम पे एहसान है, हमारे गांव पे एहसान है, जिन्होंने हमारे आपदा के समय में साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे। हमें उन लोगों का भारी उनका हम जो है अपनी ज़बान से शुक्रिया अदा करते हैं, अपने गांव की तरफ से, अपने गाँववासियों की तरफ से सब अच्छे रहे। और ख़ास तौर से हम विधायक तबरीज़ तोमर का
बहुत अच्छे से भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने हमारा ऐसी दुख की घड़ी में, आपदा की घड़ी में साथ दिया। सभी गाँव वालों से अनुरोध है कोई खुराफातों में ना जाए। इसी के साथ फिर हम दोबारा कह रहे हैं, तालीमों में लगे, खाने कमाने में चले गए, बुरी बातों से बचें। मान लो हमारे युवा बच्चे नए नए जो उनको पता नहीं है, वो सोचते भी नहीं है, उन बच्चों को पता नहीं है कि आगे हमें ज़िंदगी जीनी क्या है, चलना कैसे है, कैसे सफर तय करना है। नशों की तरफ चले गए, गंदगी की तरफ चले गए, बुरी बातों की तरफ चले गए हैं, पूरी सोबत बैठ रहे हैं। उनको सबको हर एक माँ बाप की उसके गार्जियन की जो जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को हाथ जोड़ के, अपने बच्चे को खुशामद करके, अपने बच्चों को धमका के किसी भी तरीके से सही रास्ते पर लाए, उन्हें बुरे रास्तों से बचाए। सभी को अच्छाई में सभी की अच्छाई है, भलाई में सभी की भलाई है। सभी इन बातों पर अमल करते हुए सभी के लिए अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सात श्री अकाल, जय भारत, जय हिंद।